बहुत सारे लोग इस बात पर जोर लगाते हैं कि अहले बैत के अंदर अज़वाज मुतहरात दाखिल नहीं, और जो अहले बैत के हवाले से फरमाया गया उससे मुराद सिर्फ मौला अली खातून जन्नत और हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुरान की रोशनी में अहले बैत में बीवी भी दाखिल होती है, इसकी दलील कुरान की रोशनी में आपकी समाअतों के हवाले कर दूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसे भी समझ सकें। कुरान में कुछ जगहों पर इसी तरीके का जिक्र है कि बैत से मुराद, अहले बैत से मुराद बीवी को लिया गया। मैं उस हवाले से 3 आयतें आपके सामने पेश करूं। इसका मतलब ये न समझना कि अहले बैत में मौला अली खातून जन्नत और हसनैन करीमैन नहीं हैं, वो तो हैं ही, लेकिन अज़वाज भी उम्महातुल मुमिनीन भी उसमें दाखिल हैं। लेकिन उसकी तकसीम की गई है। और तकसीम करके बताया गया कि 3 किस्म के एतबार से अहले बैत मुराद लिया जाता है। उसको भी मैं आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा ताकि आप समझ सकें। सबसे पहले मैं कुरान की रोशनी में अहले बैत से मुराद बीवी को भी लिया गया है, उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बीवी को हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी तो उन्होंने ताज्जुब से कहा, क्या कहा, क्या इस बुढ़ापे में मेरे बच्चा पैदा होगा? उम्र ज्यादा थी, जैसा कि कुरान में आया, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। अहले बैत आया, क्या तुम अल्लाह के काम पर ताज्जुब करती हो कि अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें तुम पर ए घर वालों, यानी ताज्जुब करती हो कि अल्लाह अगर तुम पर अपनी रहमतों को और तुम्हारे घर वालों पर बरकतों को नाजिल फरमाए तो क्या तुम इस पर ताज्जुब करती हो? यानी यहां पर अहले बैत से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी। अब आइए दूसरी दलील पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के हमरा वादी सेना से गुजरे तो कोहे तूर की समत उन्हें आग नजर आई। इरशाद बारी ताला हुआ, इज़रा नारन फ़क़ाला लि अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा। जब उसने एक आग देखी तो अपनी बीवी से कहा, यानी अहल का लफ्ज आया ना कुरान में, तो अपनी बीवी से कहा कि ठहरो, मैंने आग देखी। तो यहां भी अहल से मुराद बीवी है। और तीसरे मकाम पर आप देखें, जब शीर खार बच्चे के तौर पर फिरौन के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, बच्चे थे, और फिरौन ने कह दिया था कि किसी के घर भी अगर लड़का पैदा हो तो उसे खत्म कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि उसे बताया गया था कि एक बच्चा पैदा होगा और वही बच्चा तुम्हारे तख्त को उल्टेगा। तो उसने यही कहा था कि अब जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा को हैरत हुई कि अब मैं क्या करूं, अगर पता चल जाएगा फिरौन को कि मेरे यहां बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो वो तो मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा। हुक्म हुआ इसे दरिया में डाल दो। दरिया में डाल दिया गया संदूक के अंदर, और ये संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। और फिरौन की बीवी ने जब ये संदूक देखा, फिर उसमें से वो बच्चा देखा, तो अब उस बच्चे की परवरिश शुरू हो गई। अब आप देखें कुरान इसके बारे में क्या कहता है। अल्लाहु अकबर। शीरखार बच्चे के तौर पर फिरौन के महल में पहुंच जाते हैं और फिरौन की बीवी को ऐसी औरत की तलाश होती है जो इस बच्चे को दूध पिला सके,
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहती हैं, हल अदुल्लुकुम अला अहल बैती यकफुलूनहु लकुम, क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे घर वाले के तुम्हें इस बच्चे को पाल दें, ऐसे घर वाले कि तुम्हारे इस बच्चे को पाल दें, यानी ऐसे घर वालों के हवाले से तुम्हें बताया जाए जो इस बच्चे को पालें। यहां भी अहले बैत से मुराद यही है। तो अब ये 3 आयतों की रोशनी में अगर आप समझना चाहें तो अहले बैत के अंदर अज़वाज भी शामिल हैं। अब इसकी 3 किस्मों का तज़किरा जो मैंने करना था वो आपके सामने कर दूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सही मुस्लिम में हजरत ज़ैद बिन अरकम से पूछा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन हैं, क्या आपकी अज़वाज अहले बैत से नहीं? तो उन्होंने फरमाया, आपकी अज़वाज भी अहले बैत में से हैं, लेकिन आपके अहले बैत वो भी हैं। गौर से सुनिएगा, समझिए, ये मसला समझने का है। आपके अहले बैत वो भी हैं जिन पर आपके बाद सदका हराम कर दिया गया। पूछा गया वो कौन है? फरमाया वो आले अली, आले अकील, आले जाफर और आले अब्बास हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फदाइल के अंदर ये हदीस मुबारक आई। अब इन आयात की रोशनी में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अकाबिर उलमा की तहकीक का खुलासा यूं बयान किया कि बैत 3 तरह के हैं, यानी अहले बैत के हवाले से बैत 3 तरह के हैं। बैत नसब, बैत विलादत, बैत सुकना। बैत नसब खानदान, बैत विलादत औलाद और बैत सुकना काशे मुबारक में रहने वाले। पस नसब के एतबार से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से बनु हाशिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। करीबी दादा की औलाद को बैत कहते हैं। मसलन कहा जाता है कि ये फलां बुजुर्ग का बैत यानी खानदान है। सुकूनत और रिहाइश के एतबार से अज़वाजे मुतहरात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। और हजरत ज़ैद और उनके बेटे हजरत उसामा भी चूंकि आपके काशान अक़दस में रहते थे, इसलिए साहिब मिशकात ने मनाकिब अहले बैत के बाब में उनका भी जिक्र किया है। अब देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका विलादत के एतबार से अहले बैत हैं। अगरचे आकाओ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद आपके अहले बैत में दाखिल हैं, ताहम उनमें से हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन ज्यादा अजमत व फजीलत के साथ नुमाया शान के हामिल हैं। इसलिए कि जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाता है तो जहन उन्हीं की तरफ जाता है। इन नुफूस कुदसिया के मनाकिब व फजाइल और अज़मत व करामात के सिलसिले में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तसरन ये बात अर्ज करने के बाद बताना ये मकसूद है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर एतबार से अगर आप देखें तो फजाइल के एतबार से, मनाकिब के एतबार से, अजमत के एतबार से, मकाम व मर्तबे के एतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौला अली, खातुन जन्नत और हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। और मर्तबे को समझना है तो मैं सिर्फ एक हदीस की रोशनी में आपको समझा दूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। मौला अली की शान क्या है? तो सरकार फरमाते हैं वो वलियों के सरदार। मौला अली वलियों के सरदार, खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार और हसनैन करीमैन नौजवानाने जन्नत के सरदार। अब कराबतदारों की मोहब्बत और ये आयत करीमा का शान नुज़ूल क्या है? ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो चूंकि सब कुछ छोड़कर आए थे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस के अंदर खुद्दाम की बहुत बड़ी तादाद थी, अखराजात ज्यादा थे। तवज्जो चाहूंगा, अखराजात ज्यादा थे और बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी। तो कुर्बान जाइए अंसार की अजमत पर। और क्या कहना अंसार सहाबा का
जिनके साथ रहना हुजूर ने पसंद फरमाया हो, उनकी अजमतों का क्या कहना। तो अंसार सहाबा ने जब देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसारिफ बहुत ज्यादा हैं, तो आपस में मशवरा किया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत एहसान है कि सरकार की वजह से हमें हिदायत मिली, हमें इस्लाम की दौलत मिली, वरना हम तो गुमराही में भटक रहे थे। और हम देख रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम आस्ताना की तादाद बहुत ज्यादा है। तो चलो एक काम किया जाए, हम माल जमा करते हैं आपस में, और ये माल लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि हुजूर इसे कबूल कर लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मसारिफ ज्यादा हैं और खुद्दाम आस्ताना की तादाद भी ज्यादा है, और बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, लेकिन हुजूर आपके हम पर बहुत एहसान है, आपकी वजह से हमें हिदायत मिली, तो ये माल हमारी तरफ से कबूल कर लीजिए। आयत करीमा नाजिल हो गई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये कहा था कि हमें इस्लाम मिला है आपके सदक़े में, तो हमने जब आपसे इस्लाम पाया तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, ये खिदमत आपकी कर रहे हैं, तो सरकार ने इस्लाम की खिदमत के एवज के अंदर वो लेना पसंद नहीं किया और फरमाया अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत। वो माल सरकार ने वापस कर दिया, लिया नहीं। आज आप सोचें, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, हर आदमी काम करने वाला अपनी औलाद की फिक्र करता है, हर आदमी दीन का काम करता हो, कोई भी काम करता हो, उसकी पहली सोच ये होती है मेरी औलाद, मेरी औलाद, मेरी औलाद। और जहां थोड़ा सा हुआ बच्चे की फिक्र, दुकान बना दो, मुस्तकबिल बेहतर कर दो, सब कुछ बेहतर कर दो, इससे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह सोचना कोई गलत नहीं है। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के लिए सदका मना कर दिया, हराम फरमा दिया। वजह क्या थी कि मेरे बंदो, मेरे उम्मतियों, तुम ये ना समझना कि मैं जो दीन का काम कर रहा हूं तो मैं तुमसे ये चाहता हूं कि माल मेरी औलाद को दे दो ताकि मेरी औलाद का भला हो जाए। सुन लो, मेरी औलाद के लिए ज़कात को मैं हराम करार देता हूं, मेरी औलाद ज़कात नहीं ले सकती। अगर मैं दीन का काम कर रहा हूं तो बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस अगर तुम मेरी औलाद की खिदमत करना ही चाहते हो तो मेरी औलाद की मोहब्बत को अपने सीने में बसा दो।